जय हिंद दोस्तों। बुरी खबर निकल के सामने आ रही है दोस्तों। वैसे न्यूज़ तो है, मतलब कह लीजिए कि पॉजिटिव ही, लेकिन जो मार्केट को चाहिए था वो नहीं मिला है। सरकार की तरफ से राहत पैकेज, जो जिस राहत पे विचार किया जा रहा था कैबिनेट के द्वारा, उस पे जो है एक रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। हालांकि कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। 31 दिसंबर 2025 का एक अपडेट तो आया है, लेकिन ये जीएसटी डिमांड का यहाँ पे अपडेट आया है। कुल मिला के 6 करोड़ 78 लाख रुपए जीएसटी डिमांड से जो है किया गया है। और इसी तरीके की डिमांड नोटिस और भी कई सारी कंपनियों को यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। आज का भी है, कल के भी कई सारे जीएसटी डिमांड नोटिस हैं, लेकिन वो छोटे छोटे हैं। मेन जिस न्यूज की वजह से इसमें गिरावट आई है वो यह वाली न्यूज है। इस न्यूज में क्या है ना, कि सरकार ने जो कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी जिसमें राहत देने पे विचार हो रहा था एजीआर बकाये पे, तो वहां पे कुछ राहत तो सरकार की तरफ से दिया गया है, लेकिन वो राहत जो है वो काफी नहीं है। जो राहत चाहिए वोडाफोन आइडिया को वो राहत नहीं मिली है। इसके वजह से शेयर में लगातार कह लीजिए कि अभी गिरावट आ रही है, और शेयर जो है लोअर सर्किट पे यहाँ पे ट्रेड करता हुआ आप लोगों को दिख जाएगा। बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे ट्रेड करता हुआ यहाँ पे दिखेगा, और पैनिक गिरावट अभी देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। हर लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट छूट रहा है, उसके बाद फिर अगला लोअर सर्किट यहाँ पे लग जा रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि नो लिमिट इसमें रहता है। ठीक है ना। क्या अपडेट है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, दबाव अभी इसमें इसी न्यूज की वजह से ही है। अब क्या है कि कंपनी के ऊपर टोटल जो एजीआर का बकाया है समायोजित सकल राजस्व से जुड़े 87 करोड़ रुपए से अधिक के जो है एजीआर बकाया इन पे टोटल हैं। सूत्रों के हवाले से एनडीटीवी जो है प्रॉफिट से यह जो है न्यूज निकल के सामने आ रही है कि सरकार ने वोडाफोन आइडिया को वित्त वर्ष 2032 तक बिना किसी ब्याज के फ्रीज कर देगी। मतलब ये जो बकाया है उसको अभी इनको चुकाना नहीं पड़ेगा, इसको एक तरीके से कह लीजिए कि होल्ड पे डाल देगी सरकार। 5 साल के लिए इनको जो है यहाँ पे टाइम मिलने वाला है। समझ रहे हो आप लोग। 87 हजार करोड़ का जो भी इनको एजीआर चुकाना था, अब उसको जो है यहाँ पे चुकाने के लिए इनको जो है टाइम मिल गया है 5-7 साल का। ठीक है ना। और अब उसके बाद जब 32 तक का समय है, जिसके बाद ऋण पर ब्याज लगना फिर से शुरू हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि कंपनी को उम्मीद कुछ और थी, चाहिए था मतलब कुछ और। यहाँ पे 5 साल के लिए फ्रीज किया गया है इनका, और इसी की वजह से 16-17% की गिरावट आ रही है शेयर में अच्छी खासी, जो कि आप लोग देख सकते हो। अब इसमें मतलब देखिए वही चीज है कि वही मतलब सीधा सीधा कि होल्ड पे डाल दिया। कैबिनेट ने एजीआर भुगतान पर 5 साल की रोक को मंजूरी दे दी है। इस तरीके से यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं। 87 हजार करोड़ रुपया का जो भी ऋण था, इसमें एक पैसे का भी अभी छूट नहीं मिला है। क्या मार्केट क्या नोटिस करके चल रहा था, मार्केट क्या मान के चल रहा था कि ये जो 87 हजार करोड़ का जो ऋण है, कह लीजिए एजीआर है बकाया है, उसमें कुछ छूट मिलेगा। मतलब उसको जो है ये जो टोटल राशि है 87 हजार करोड़ जो यहाँ पे लिखा जा रहा है, उसमें कुछ सरकार छोड़ देगी। और कई सारी रिपोर्ट के अनुसार लगभग 50% तक के छूट की जो है यहाँ पे, मतलब 40 हजार करोड़ के आसपास के छूट की यहाँ पे आशा लगी थी, मतलब उम्मीद थी लोगों को। और वो उम्मीद टूटी है आज। ठीक है ना। क्योंकि सरकार ने अभी कहा है कि ठीक है, राहत पे हम एजीआर पे मतलब गणित पे वो जो है कैलकुलेशन पे विचार करेंगे, आगे देखेंगे उसको क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन फिलहाल में जो प्रथम मतलब अभी जो आदेश आया है उसमें यही कि अब वोडाफोन आइडिया को वित्त वर्ष 2032 तक बकाया राशि पर भुगतान करने के लिए पर्याप्त मुक्त नकदी उत्पन्न करने की क्षमता को लेकर अभी भी संदेह यहाँ पे बना हुआ है। तो वही 50% एजीआर छूट की मतलब उम्मीद थी, जो कि नहीं हुआ है। केवल जो भी राशि है उसको 5-7 साल के लिए होल्ड पर डाल दिया गया। मतलब अब कंपनी को 5-7 साल तक जो है 32 तक कह लीजिए एक तरीके से यहाँ पे कर्ज एक भी मतलब ये जीआर जो है एक भी सरकार को नहीं देना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद फिर जो है चुकाना पड़ेगा उतना का उतना ही। ठीक है ना, समझ सकते हो आप। तो इस तरीके से ये जो है अपडेट निकल के सामने आ रहा है। इस पे मतलब कंपनी को मतलब थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। वही मतलब कि लोगों को, निवेशकों को थोड़ा सा भरोसा था कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा राहत मिलेगा मेन जो मेन वैल्यू है उसमें, लेकिन उसमें कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी कह रही है कि व्यापक मूल्यांकन और समाधान करने की अनुमति दी थी। इस कदम को वोडाफोन आइडिया के लिए एक बहुत बड़ी राहत मानी गई थी, लेकिन इस पे जो है यहाँ पे कोई भी यहाँ पे अपडेट नहीं आ रहा है। इस वजह से थोड़ा सा जो है यहाँ पे
दिक्कत है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, बाकी और कुछ नहीं है दोस्तों। और शेयर में लगातार लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट, एक सर्किट छूट रहा है तो दूसरा सर्किट लग जा रहा है। और अगर इक्विटी शेयर के हिसाब से देखेंगे तो 16-17 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे लोअर सर्किट पे अभी लगा हुआ है। और टोटल सेलिंग साइड में देखेंगे तो लगभग 26 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे लगा हुआ है। आप लोगों को मैं बार बार बता रहा था अपनी वीडियो में, जो आप लोग मेरी देखे होंगे, कि 12-13 वाला रेंज जो है ना, वो बहुत एक बढ़िया रेजिस्टेंस जोन है। इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेगा तभी बड़ी तेजी आएगी, नहीं तो यहाँ से गिरावट की संभावना है। और आप देख सकते हो आज क्या हो रहा है, ठीक है ना। नीचे के साइड में अगर अब ये न्यूज अगर इसी तरीके से रहती है, कुछ और इस पे थोड़ा सा स्पष्टीकरण आता है कि नहीं हाँ हम बाद में छोड़ देंगे या ऐसे वैसे करेंगे, तो फिर रिकवरी आएगी। नहीं तो ये सीधा सीधा जाके जो है, पहले तो इसका कह लीजिए कि 8 रुपये पे ये सीधा सीधा यहाँ से जाने की संभावना है। हालांकि 10 पे भी सपोर्ट है, लेकिन देखना होगा, ठीक है ना। देख लीजिएगा, लाइक करिएगा सभी लोग।